लिटरली दोस्त अब चाइना से डरने लगा है सैम ऑल्टमैन और पूरा ओपनएआई। और रीजन ये नहीं है चाइना में डीप सीक, क्वेन, मैनस ये सब डेवलप हो चुके हैं। डेवलप तो अमेरिका पहले कर चुका है और इनसे एडवांस भी बना सकता है। रीजन अगर आप भी जान गए ना तो आप डेफिनेटली इसको मान ही बैठोगे कि हाँ, अब अमेरिका जो है एआई के रेस में फेल हो ही जाएगा। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। क्योंकि खुद सैम ऑल्टमैन अपने मुंह से कह रहे हैं द रेस ऑफ एआई इज इफेक्टिवली ओवर, मतलब कि वो खुद को हारा हुआ मान चुके हैं। गाइस, ये वाला अपडेट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको जो नॉलेज देने वाला हूं वो नॉलेज आपके पास होना जरूरी है अगर आपको एआई के इस रेस में अपने आप को आगे रखना है। देखो हुआ क्या है कि सैम ऑल्टमैन और ओपनएआई कंपनी के ऊपर, इनफैक्ट सिर्फ ओपनएआई नहीं, अभी इसमें क्लॉड भी इंक्लूड है, जेमिनी भी इंक्लूड है, लेकिन ओपनएआई ज्यादा एग्रेसिव तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। हो ये रहा है कि जब हम किसी एआई एलएलएम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा डेटा देना होता है। डेटा से ही तो वो ट्रेन होता है, क्योंकि आज की डेट में आप चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड या ग्रॉक जिसमें भी जाते हो और कुछ भी वहां पर क्वेरी करते हो तो उस क्वेरी का आंसर वो कैसे दे पाता है? गाइस, उसको डेटा ट्रेनिंग दी गई है, फीड किया गया उसके अंदर, तभी वो रिप्लाई कर पाता है। अब हो क्या रहा है कि ओपनएआई के चैट जीपीटी के अंदर जितना भी डेटा ट्रेन किया गया था उसमें से बहुत सारा डेटा ऐसा भी था जो कि कॉपीराइटेड मटेरियल था। मतलब जैसे कि मूवी हो गया, सॉन्ग हो गया, सॉन्ग के लिरिक्स हो गए, पोएम्स हो गए, बुक्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें आती है जो कि शायद अनकाउंटेबल है, मतलब मैं भी काउंट नहीं कर पाता हूं, उससे भी उसको ट्रेन कर दिया गया था। अब खुद सोचो, इस टाइप के मटेरियल जो कि कॉपीराइटेड होते हैं कि जिसने उस पर्टिकुलर कंटेंट को बनाया है सिर्फ वही बेच सकता है या वही उससे पैसे कमा सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो जिसको परमिशन देगा वो पैसे कमा सकता है उस डेटा से। लेकिन ओपनएआई ने क्या किया कि इस दुनिया के सारे डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट किया डिफरेंट सोर्सेस से और उससे ट्रेन कर दिया, जिसके चलते टन्स ऑफ स्क्रूटिनी और लॉ सूट जो है वो ओपनएआई के ऊपर चलने लगे हैं। जिसके चलते सैम ऑल्टमैन जो सीईओ है ओपनएआई का, उनको तलब किया गया कोर्ट में, भाई आओ और इसका जवाब दो। तो वो बोल पड़े कि सर ये करना बहुत जरूरी था और आगे भी हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम एआई के रेस में चाइना जैसी कंट्री से हार जाएंगे जिनके पास ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि वो कॉपीराइटेड मटेरियल या प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए चले, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा एज रहेगा कि वो कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज कर सकते हैं। उनकी गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, हमारी गवर्नमेंट हमें हेल्प करे, तब जाके हम चाइना जैसी कंट्री के इन टेक्नोलॉजी से आगे हमेशा रहेंगे, वरना हमारी कंट्री जो कि यूएस है उनका इकोनॉमिक डाउनफॉल आना तय है अगेंस्ट दीज कंट्रीज। गाइस, मुद्दा तो आपको समझ आ गया ना। अब इसके पीछे के और डिटेल समझाता हूं क्योंकि मामला बहुत ही जबरदस्त और संगीन होना शुरू हो गया है। देखो, सबसे पहले क्या है कि ओपनएआई पे एलॉन मस्क की नजर तो थी। एलॉन मस्क एंड टीम ने ऑलरेडी ओपनएआई पे बहुत बड़ा केस कर रखा है। वो केस क्या था कि एलॉन मस्क ने भी पैसे डाले थे ओपनएआई में अपने स्टार्टिंग के डेज में जब ओपनएआई बन रहा था, और उस टाइम पे ओपनएआई का जो मेन मोटिव था वो था कि ये ओपन सोर्स रहेगा, मतलब दुनिया के लिए फ्री रहेगा। अगर कोई इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे यूज करना चाहे तो कर सकता है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ओपनएआई में अपना एक बदलाव आया कि उसमें सैम ऑल्टमैन ने बोल दिया नहीं भैया, इसको नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। जिसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन इन चेंजेस के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने एलॉन मस्क को बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं किया, जिसके चलते एलॉन मस्क काफी ज्यादा खफा हो गए और इन पे केस कर दिया कि भैया मैंने तो जब पैसे लगाए थे वो ये सोच के लगाए थे कि ये कंपनी ने बोला था कि हम इसको ओपन सोर्स रखेंगे और नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना के चलेंगे। तो एक केस तो ओपनएआई पे वो चल रहा है जिसका आज तक ओपनएआई अच्छे तरीके से जवाब कोर्ट में जाके नहीं दे पाता है कि भैया नो प्रॉफिट से हमने प्रॉफिट में क्यों कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि आज की डेट में हमने देखा है कि ये $20 से लेके $200 तक चार्ज करता है और आने वाले टाइम में $20,000 का भी प्लान आने वाला है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया है। लेकिन अब वाला मुद्दा जो है ना वो और बड़ा हो गया है। अब जो ओपनएआई फंस रहा है वो फंस रहा है कॉपीराइटेड मटेरियल के अंदर। इस दुनिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर अपना बहुत हार्ड वर्क करके जर्नलिज्म करके न्यूज इकट्ठा करती है, फिर उस पर आर्टिकल लिखती है और उसे पब्लिश करती है। जब वो पब्लिश होता है उन न्यूज वाले साइट्स में, वहां से क्या कर रहा है ओपनएआई, इनफैक्ट ओपनएआई नहीं गूगल भी वहां से उठा रहा है और अपने जेमिनी और चैट जीपीटी में जाके उसको दिखा दे रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक जर्नलिस्ट जो कि बहुत मेहनत करके उस आर्टिकल को लिख रहा है अपनी मेहनत से पैसे कमाने के लिए, उसका पैसे कमाने का स्कोप तो चला गया, क्योंकि ओपनएआई और जेमिनी ने फ्री में उसका यूज करके यूजर को सेटिस्फाई कर दिया, जिसके चलते बहुत खतरनाक तरीके से ये बवाल जो है ये बनना शुरू हो गया है। इसके अंदर हमारे मुकेश भाई एंड गौतम अदानी भाई ये दोनों इंक्लूड हो गए हैं। इन्होंने भी ओपनएआई पे केस
केस ठोक दिया बहुत बड़ा वाला कि भैया हमारे जितने भी न्यूज पब्लिकेशन हाउस है इनका डेटा उठा के रियल टाइम पे ये चुरा रहे हैं और अपने एआई को ट्रेन कर रहे हैं। इससे हमारी मेहनत और हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो रहा है। इसके जवाब में सैम ऑल्टमैन क्या कहते हैं, क्योंकि कोई इसका आंसर तो दे नहीं सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कॉपीराइट जो लॉ है वो बहुत स्ट्रांग है कि भैया जिसका वो कंटेंट है उस कंटेंट को वही यूज कर सकता है। अब यहां पर ऑल्टमैन बोले तो बोले क्या, वो पता है क्या बोलने लग गया, वो अगेन रोने लग गया वहां पर जाके और बोल रहा है कि हमें ये करना ही पड़ेगा, इसको हमें प्लीज अलाउ करो। मतलब साफ बोल रहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, कि हमें अलाउ करो, वरना क्या होगा अगर हम इसको ट्रेन नहीं करेंगे कॉपीराइटेड मटेरियल से तो हमारा एडवांसमेंट एज खत्म हो जाएगा। मतलब चाइना जैसी कंट्री जो है वो हमें ओवरटेक कर जाएगी, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई लॉ नहीं है या फिर ऐसा कोई उनके पास प्रतिबंध नहीं है कि वो कॉपीराइट मटेरियल यूज नहीं करेंगे। वो तो करेंगे तो हार कौन जाएगा, हम जाएंगे। तो ये था रिप्लाई ऑल्टमैन की तरफ से कोर्ट के सामने। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये जस्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं सीईओ हूं ओपन एआई का तो ऑफ कोर्स फिर तो ये सही है। लेकिन उन लोगों का क्या जो कि बहुत मेहनत से बुक लिखते हैं, सॉन्ग लिखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या एआई को हक है कि उनके मेहनत का जो फल है वो सिर्फ एआई इसलिए ले जाए क्योंकि उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए एक कंट्री के अगेंस्ट? कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड नहीं है, जिसके चलते न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस ने ओपन एआई पे बहुत बड़ा लॉ सूट फाइल कर दिया है ऑलरेडी। लेकिन ऐसा बिल्कुल ये भी नहीं है कि ऑल्टमैन बोल रहे हैं कि भैया हमको यूज करने के लिए दे दो और पूरा फायदा हम उठाया जाए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अपने ओपन एआई में प्रो कॉपीराइट मॉडल लाएंगे, जिसके अंदर हम उन कंटेंट होल्डर्स को जिनका वो कॉपीराइटेड मटेरियल है उनको कॉम्पेंसेट करेंगे। और कॉम्पेंसेट कैसे करेंगे? हो सकता है मोनेटाइज कर दे, या फिर हो सकता है उनको क्रेडिट दे दे या उनको ट्रैफिक दे दे, क्योंकि गूगल में भी ऐसे ही होता था ना कि उनको ट्रैफिक भी दिया जाता था और प्लस गूगल एडसेंस से उनको मोनेटाइज भी किया जाता था। तो क्या पता ये हो जाए। लेकिन अभी तक तो लोग नहीं मान रहे हैं, जिनका कंटेंट यूज हो रहा है ओपन एआई के प्लेटफॉर्म में, वो लोग नहीं मान रहे हैं कि ऐसा कुछ हम करने के लिए रेडी है। हमारा कंटेंट है, हम ही उसको मोनेटाइज करेंगे और कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर ओपन एआई जो है एक फ्री प्लेटफॉर्म होता तो हम इसको अलाउ करते, लेकिन ओपन एआई बकायदा चार्ज कर रहा है, कमर्शियल वे में इसको यूज कर रहा है, तो हम अपना कॉपीराइटेड मटेरियल इनको नहीं देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दो बहुत बड़े सिनेरियो बन रहे हैं। बीइंग अ यूजर, मतलब अब जो है एरा एआई का होने वाला है। ऑफ कोर्स हर चीज एआई के थ्रू ही चलने वाली है, तो हमें कहीं ना कहीं एआई को यूज करना ही है। तो क्या बीइंग अ यूजर मेरे लिए लॉस है? हाँ, बीइंग अ यूजर मैं सोचता हूं कि मेरे लिए लॉस है अगर कॉपीराइटेड मटेरियल जो है वो ओपन एआई या अदर एआई प्लेटफॉर्म्स में ना आए तो। रीजन, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे अब एक प्लेटफॉर्म यूज करना था जिसके अंदर मुझे सारी दुनिया की चीजें, सारा डेटा मिल रहा था। लेकिन अब अगर कॉपीराइट मटेरियल के लिए मुझे अलग से कोई प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, तो गाइस मेरे लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को ओपन करना पड़ेगा, जो कि अभी तक ऐसा हो रहा था कि एक ही जगह आओ, एआई आपके लिए हर चीज करके दे रहा है। तो गाइस बीइंग अ यूजर ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बिल्कुल है। सेकंड सिनेरियो, गाइस अगर ओपन एआई के पास कॉपीराइटेड मटेरियल का एक्सेस ना आए तो डेफिनेटली हमें इंडियंस को खासकर उन एआई पे शिफ्ट होना पड़ेगा जो कि रन बाय चाइना है, जैसे कि डीपसीक, क्वेन, मैनस, इन पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और अगर हम उन पे शिफ्ट हो गए तो आपको पता है कि ऑलरेडी फोन्स के जरिए Xiaomi, Realme, OnePlus, इनके जरिए चाइना पे कितना ह्यूज हमंगस डेटा हमारा चला गया है, जिससे वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर एआई का भी पूरा डेटा उनके पास चला गया, जो कि हम एआई में क्वेरी करेंगे या एआई में जाके हम जितने भी टास्क कराएंगे, उन टास्क का पूरा डेटा अगर चाइना के पास होगा, तो सोचो चाइना पहले हमारे फोन में था, अब हमारे क्वेरीज में भी आ सकता है कि हम सोचते क्या है, हम करते क्या है और हमारे प्रोफेशन में हम कौन सी चीजों का यूज करते हैं। तो इतना बड़ा डेटा अगर चाइना के पास पहुंच गया तो हो सकता है चाइना हमें सिर्फ रूल ना करे बल्कि हमें अपनी उंगलियों पे भी नचा सकता है। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपका क्या सोचना है। कॉपीराइटेड मटेरियल जो है वो ऑल्टमैन के द्वारा जो अपील की गई है, प्रपोजल रखा गया है कि उनको अलाउ किया जाए अगेंस्ट फेयर यूसेज पॉलिसी, जिसके अंदर वो कॉपीराइटेड कंटेंट ओनर्स को कॉम्पेंसेट भी करेंगे, या फिर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नो मैटर एआई है या क्या है, अगर कॉपीराइटेड का लॉ है तो उसका बिल्कुल सेफगार्ड होना जरूरी है। आपका कमेंट हमारे लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप भी एंजॉय करोगे। कमेंट करके देखो और बाकी लोगों के कमेंट पढ़ो कि इस मामले में बाकी सब क्या सोचते हैं। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दो। आशा करता हूं कि आज के वीडियो के अंदर नॉलेज मिली है और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज के लिए एआई पे आप मुझे डेफिनेटली सब्सक्राइब विद बेल आइकन कर लोगे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि कंटेंट अच्छा था, थोड़ा सा आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।